बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है तेजस्वी यादव से बैठक के बाद। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, कांग्रेस से जुड़ी है। दरअसल बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। महागठबंधन के नेता एकजुट होकर बैठे और सीट शेयरिंग की बात हालांकि थी, और सीट शेयरिंग पर भी कुछ बात बनी कि सीट शेयरिंग में 1-to-1 तेजस्वी यादव बातचीत करेंगे। तमाम पार्टी के नेताओं से अलग अलग 1-to-1 बातचीत करेंगे और उसके बाद सीट शेयरिंग का जो है फार्मूला वो सेट हो जाएगा और वो सामने आएगा। तो खैर, बड़ी बैठक हुई, बड़ा मंथन हुआ महागठबंधन के नेताओं के बीच। कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी थे, और उसके अलावा अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बड़ी बैठक के बाद कांग्रेस ने अब बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुला लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुला लिया है और 15 जून को पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है तमाम विधायकों को, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कि 15 जून को वो पटना पहुंचे और पटना में बैठक होने वाली है कांग्रेस के विधायकों की। बड़ी बैठक हम आपको बता रहे हैं। सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि शाम 5 बजे होटल चाणक्य में वो उपस्थित हों। और एक बड़ी बैठक जो है बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की होने वाली है। यानी महागठबंधन की बैठक के बाद अब कांग्रेस अकेले बैठकर खिचड़ी पकाएगी। क्या करना है, किस तरह से आगे की रणनीति होगी, सीटों की शेयरिंग पर क्या कुछ बातचीत करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव 1-to-1 बातचीत करेंगे तमाम नेताओं से। पार्टी के जो तमाम जो गठबंधन के घटक दल हैं उन नेताओं से अलग अलग बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है कि कांग्रेस अब क्या कुछ करेगी, कांग्रेस किस रणनीति पर बातचीत करेगी, कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। लेकिन अगर बात निकलकर जो सामने आ रही है अंदर खाने से कि कांग्रेस को 50 सीटें देने के लिए तैयार है आरजेडी, तो ऐसे में 20 सीटों का गैप है। क्या होगा, किस तरह से बातचीत होगी, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हाल के दिनों का अगर प्रदर्शन देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है। लोकसभा चुनाव में तो प्रदर्शन बेहतर ही रहा। उसके बाद राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं। कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। इस साल में अगर कहें तो 5 बार वो बिहार आ चुके हैं और बिहार आकर उन्होंने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की है। और राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस का जोश लगातार हाई हो रहा है। कांग्रेस की लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है। एक सर्वे के दौरान ये भी पता चला कि राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो बिहार के युवा नेता हैं। तो वैसे में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से अब क्या होगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर अब सीटों की शेयरिंग होनी है और अब जो है लगभग फाइनल दौर में ये बातचीत होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव 1-to-1 बातचीत करेंगे और शायद जब महागठबंधन की अगली बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग का कोई ना कोई फार्मूला दे ही दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो बुला लिया है अपने तमाम विधायकों को, 15 जून को ये बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस की। हम आपको बताएं कि बैठक में सीट फार्मूले पर विधायकों से विचार विमर्श होगा और अगले मीटिंग में इस फार्मूले को तेजस्वी यादव के सामने रखना होगा। 1-to-1 बातचीत होगी या फिर अगली बैठक होगी तो किस नंबर पर, यानी कांग्रेस जो 70 नंबर पर अटकी हुई है, यानी 70 सीटें चाहती है, वो 70 से क्या नीचे आएगी या फिर वहीं पर रहेगी, ये तमाम बातें तय होंगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, कांग्रेस के आला नेता रहेंगे, कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश प्रभारी हैं अल्लावरू भी रहेंगे, और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक बुला ली गई है और यूँ कहा जाए कि कांग्रेस ने ये आपात बैठक बुलाई है। अचानक से फरमान जारी किया गया है तमाम विधायकों को जुटने के लिए, क्योंकि अब बड़ा फैसला लेना है। बड़े फैसले की बारी है। तो कांग्रेस लगातार जो है अब इस मामले में कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखा जाए सीटों की शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और जिस तरह से कांग्रेस की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर स्थितियां कुछ अलग हो रही हैं। महागठबंधन के अंदर स्थितियां बदल रही हैं।
कांग्रेस के जो तेवर हैं शायद वो कहीं आरजेडी को बहुत ज़्यादा भा नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आक्रामक नजर आ रही है। तो ऐसे में ये आपात बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है कि आगे अब क्या करना है, आगे कौन सी रणनीति तय करनी है, और बैठक में सभी विधायकों को बड़ी जिम्मेवारी भी दी जाएगी। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अब किस तरह से फील्ड में आपको वर्क करना है, विधायकों को बड़ा जिम्मा भी सौंपा जाएगा। कांग्रेस जो है लगातार आक्रामक रणनीति बना रही है। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी बने हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी, तब से कांग्रेस के तेवर लगातार बदलते दिख रहे हैं। और उसके बाद राजेश राम जो दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में कांग्रेस का अगर कहा जाए कि रणनीति साफ है, क्योंकि दलितों को जो है, दलित पिछड़े और अति पिछड़े, इनको लुभाने में कांग्रेस जुटी हुई है। राहुल गांधी जब भी आते हैं तो दलित संवाद भी करते हैं, बिहार आते हैं तो ऐसे में दलित जो है उनके अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेटेड हैं, उन्हें अपने पाले में लाना है। तो कांग्रेस की रणनीति दिख रही है और अब कांग्रेस अपने विधायकों को अपनी वो जिम्मेवारी भी सौंपने जाएगी। माई बहिन योजना के साथ अन्य योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी दी जाएगी। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत जो है तमाम नेता मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी ने सभी नेताओं को जमीन पर उतरने का निर्देश दिया है। दरअसल राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि जो नेता हैं वो जमीन से जुड़े, जमीन पर रहें, यानी जो उनका फील्ड है, यानी यूँ कहा जाए अपने क्षेत्र में जो है उनकी सक्रियता ज़्यादा होनी चाहिए। तो किस तरह से सक्रिय रहना है ये भी बताया जाएगा और आगे की सीट शेयरिंग की रणनीति भी तय की जाएगी। तो कांग्रेस ने आपात बैठक बुला ली है 15 जून को, अपने तमाम विधायकों को पटना में बुला लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।